हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं मल्टीपल माइलोमिया के बारे में। ये क्या होता है, इसके होने के कारण, और हो गया था क्या क्या उपाय करना होगा, ठीक है। और हो गया तो उसका लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। लक्षण, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको शरीर में। किसी व्यक्ति की हो जाता है तो क्या क्या उसको सिम्टम, साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। एक तरह से आपको भी बता दूँ कि एक थी मल्टी माइलोमिया, एक तरह से खतरनाक कैंसर होता है, ठीक है। बता दूं कि क्या होता है कि मल्टीपल माइलोमिया एक तरह के जो खतरनाक कैंसर होता है, जो शरीर के प्लाज्मा सेल के अंदर होता है। कहाँ पे? शरीर के जो प्लाज्मा सेल होते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि सेल या कोशिकाएं आमतौर पर शरीर की बोन मेरो के अंदर पाई जाती है और रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा होती है। अगर किसी व्यक्ति को मल्टीपल माइलोमिया हो जाए तो उसके बोन मेरो में प्लाज्मा सेल्स जमा होने लगती है, जिससे ब्लड सेल का उत्पादन प्रभावित होने लगता है, ठीक है। ये होता है। अब इसके बात करते हैं किसी व्यक्ति की अगर हो गया, ठीक है, मल्टीपल माइलोमिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या क्या उसको लक्षण देखने को मिलेगा। बता दूं कि ऐसे तो 7-8 प्रकार के लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें 6-7 प्रकार में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मुख्य मुख्य जो लक्षण होता है उसको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। बता दूं कैसे होता है कि मल्टीपल माइलोमिया में शुरुआती स्टेज में लक्षण नहीं बल्कि बाद में स्टेज कई तरह से संकेत का भी लक्षण नजर आने लगते हैं। इसका होता है कि किसी व्यक्ति में अगर मल्टीपल माइलोमिया होता है तो शुरुआती में लक्षण नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लक्षण दिखने को मिलता है। क्या क्या होता है कि शरीर की हड्डियों में लगातार दर्द रहना, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हड्डियों का कमज़ोर होना या नतीजन हल्के आघात से हड्डी का फ्रैक्चर होना, यानी हल्का भी सा भी चोट लगा तो हड्डी टूट जाना, ठीक है। ये भी होता है। तीसरा क्या होता है? एनीमिया। चौथा होता है बार बार संक्रमण, मतलब बार बार व्यक्ति की सर्दी खांसी में ठीक हुआ तो फिर दोबारा फिर रिकवरी होता है सर्दी खांसी बुखार, ठीक है। फिर मतलब बार बार उसको संक्रमित रहना, ठीक है, हो सकता है। चौथा हो सकता है जैसे खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ना, जिसके कारण पेट में दर्द रहना या प्यास ज़्यादा लगना, कब्ज की समस्या या उंघाई आना, ठीक है। ये होता है खून में कैल्शियम बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। अगर बता दो किसी व्यक्ति को उंघाई आ रहा हो या कब्ज की समस्या हो या प्यास ज़्यादा लग रहा हो या पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपके खून में कैल्शियम की मात्रा आपका बढ़ गया होगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। पाँचवा हो सकता है किसी किसी की किडनी से जुड़ी समस्या का शुरू होना, जिसके कारण किडनी का ठीक से काम न कर पाना या किडनी फेल होने की भी आशंका हो सकती है, ठीक है। ये सब लक्षण था, मतलब क्या मल्टीपल माइलोमिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये सब एक लक्षण दिखता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल माइलोमिया के होने का मुख्य कारण क्या है। बता दूं कि इसका मुख्य कारण से बहुत सारे हैं। बीमारी का मुख्य कारण क्या है बता दूं कि देखा जाता है कि इससे वैसे तो डॉक्टर द्वारा अब तक मल्टीपल माइलोमिया का स्पष्ट कारण क्या है इसके बारे में आमतौर पर कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि मल्टीपल माइलोमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि वैसे 35 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति की, जैसे मोटापा, अगर परिवार में किसी को पतला मल्टीपल माइलोमिया हुआ हो तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक खतरा और व्यक्ति को अफ्रीकन या अमेरिकन का हो सकता है। इसमें ज़्यादा देखा जाता है जैसे जो व्यक्ति 35 की उम्र जब मोटा होने लगते हैं उनमें ये चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादा करके बता दूं कि ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में कम, पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से बता दूं कि ये एक और अहम कारक होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर में ऑन्कोसिजन और ट्यूमर को दबाने वाले जीन्स के बीच असंतुलन का होना। ऑन्कोसिजन इंसान के शरीर में कोशिकाओं के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। ये भी होता है जबकि ट्यूमर को दबाने वाले जीन्स कोशिकाओं के विकास को कम करते हैं या फिर सही समय पर उसकी मौत का कारण ही बन जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि अगर किसी परिस्थिति के कारण इस जीन का रूप परिवर्तन हो जाए या फिर इन जीन्स के कारण कार्य करने के लिए तरीके में गड़बड़ी आ जाए तो कारण शरीर में प्लाज्मा सेल्स का विकास अनियंत्रित हो जाता है। ये भी देखा जाता है जिसके कारण मल्टीपल माइलोमिया होने की बीमारी अधिक हो जाती है, ठीक है। और भी बता दूं क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के अगर हो गया मल्टीपल माइलोमिया तो उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि बीमारी आपका मल्टीपल माइलोमिया है कि नहीं, ठीक है। उसमें बता दो क्या होता है कि
उसमें आपको मैं लक्षण बताया था, लक्षण से भी पता कर सकते हैं, दूसरा का भी कर सकते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस भी करके। इससे होता है कि अगर शरीर में मल्टीपल माइलोमिया बीमारी के लक्षण है तो हो सकता संकेत, जैसे कि हो सकते नजर आए, इसे एक्सरे करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट भी यानी सीबीसी करा सकते हैं, यूरिन जांच करा सकते हैं, सीटी स्कैन या पीटी स्कैन या एमआरआई आदि करवाने से सलाह दी जाती है, ताकि आपको बीमारी को संक्षिप्त रूप से पता चल सके। ठीक है, ऐसे ही आपको डॉक्टर कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लक्षण बताएंगे, उसके बाद लक्षण के साथ साथ क्या करेंगे, उनको डाउट होने रहेगा तो आपको ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, उसके साथ एक्सरे भी करा सकते हैं। एक्सरे के साथ साथ क्या करेंगे, आपको सीटी स्कैन एमआरआई की भी सलाह आपको दे सकते हैं, ताकि उनको डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी आपको नहीं कह सकता है कि आपको बीमारी है। हाँ, कहेगा कब, जब उसको बता दूँ सिम्टम देखेगा, दूसरे का ब्लड टेस्ट कराएगा, उसके बाद एक्सरे कराएगा, उसके बाद क्या करना, सीटी स्कैन भी करा सकता है, उसको कंफर्म कर लेगी कि ये बीमारी जब मुझे डाउट हो रहा है वो कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, तब आपको बता सकता, कोई कहेगा डॉक्टर कि आपको ये बीमारी है, आपको नियमित रूप से मेडिसिन खाना होगा या ये चीज़ करना होगा, आपको डाइट फॉलो करना होगा। ठीक है, ठीक है, बता दूँ कि ये सब आपको, ये सब जो मैं बताया, ये सब टेस्ट के लिए, ये सब आपको बीमारी को जांच के लिए मदद करती है। ठीक है, अभी देखा जाता है कि इस स्केल में बीमारी की लोकेशन और ट्यूमर किस हद तक है फैला है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, कि बीमारी कितनी स्टेज तक फैला हुआ है, इसके बारे में मिलती है, जानकारी मिलता है। इसके बारे में और भी पता चलता है कि इसे मल्टीपल माइलोमा है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए बायोप्सी सबसे सुदृढ़ और निर्णायक टेस्ट होता है, जो बोन मेरो का भी सैंपल लिया जाता है। इसमें देखा जाता है ताकि इस बात का पहचान हो जाए कि बोन मेरो में संभावित कैंसर वाला प्लाज्मा सेल्स की मौजूदगी है, कितनी है या नहीं है, इसके बारे में देखा जाता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि जहाँ तक इलाज की बात है, कि जैसे देखा जाता है कि मल्टीपल माइलोमा का सबसे कॉमन इलाज कीमोथेरेपी होता है, सबसे कॉमन। ठीक है, और मतलब किसी व्यक्ति में अगर हो गया मल्टीपल माइलोमा तो बता दो कीमोथेरेपी सबसे बेटर इलाज होता है। लेकिन क्या होता है कि कॉमन भी होता है, बेटर भी होता है। क्या होता है कि इसमें इस इलाज के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी के दौरान दी जाने वाली दवाइयाँ कैंसर वाली कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर के ग्रोथ को रोकने का काम करती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा इलाज के दौरान कई दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये या तो इलाज में बहुत सफल नहीं है, या फिर इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ये दवाइयों से भी हो सकता है। आपको देखा जाता है इस एस्ट्रॉयड, इसमें देखा जाएगा कि एस्ट्रॉयड से या थैलेमाइड से या स्टेम सेल से कैसे किया जाए, बता दूँ। इसमें बता दूँ कि इसमें ये दिखा जाता है जैसे कि एस्ट्रॉयड में क्या होता है कि एस्ट्रॉयड का आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि कीमोथेरेपी की दवाइयों की संपूरक बनकर उन्हें ज़्यादा असरदार बनाने में मदद कर पाए। अभी भी देखा जाता है कि एस्ट्रॉयड के मुख्य दुष्प्रभाव जैसे सीने में जलन, अपच और नींद आने में भी दिक्कत महसूस होता है एस्ट्रॉयड खाने से। अब होता है जैसे थैलीडोमाइड, ये क्या होता है, थैलीडोमाइड में क्या होता है कि थैलीडोमाइड भी माइलोमा सेल को मारने में मदद करती है, लेकिन इस कारण अक्सर लोगों को कब्ज और चक्कर आने की समस्या महसूस हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि इसके अलावा खून का थाका बनने का भी खतरा भी बढ़ता है, जिसके कारण पैर में दर्द या सूजन हो सकती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, या फिर सीने में भी दर्द होने लगता है। थैलीडोमाइड का मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, फिर उसका उपयोग बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या क्या होता है। अब बात करते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। क्या होता है कि इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मतलब देखा जाता है कि माइलोमा के गंभीर मामलों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, ताकि क्षतिग्रस्त हुए बोन मेरो में टिश्यू को स्वस्थ स्टेम सेल्स में बदल दिया जाए, जिसके बाद नए सेल्स का विकास होने लगता है। ये भी देखा जाता है कि जैसे बोन मेरो को रिकवरी होने में आसानी होती है। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसफ़र करने पर। इसके साथ ये भी होता है जिससे सभी इलाज बेहद महंगे हैं। इसमें क्या होता है कि सभी इलाज बेहद महंगे होते हैं। इस दौरान काफ़ी होता है कि काफ़ी दर्द भी हो सकता है, और साथ में मरीज और डॉक्टर दोनों को इलाज के दौरान प्रतिबद्धता दिखानी पड़ती है, तभी सफल हो पाते हैं ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं बता दिया कि मल्टीपल माइलोमिया क्या होता है, क्यों होता है, कारण क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है। इसमें ए से लेकर जेड तक मैं बता दिया। अगर आप मेरे वीडियो पर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।